काउंसिल के एक स्टेटमेंट आई है पिछले दिनों और 1 अगस्त को, और उसके कुछ मेंबरान ने उससे इख्तलाफ किया है। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हारून रशीद साहब ने, मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, और शफकत महमूद चौहान साहब जो मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के। लेकिन अगर आप मुझे थोड़ी सी लाइट मूड में बात करने की इजाज़त दें तो मैं कहूँगा कि हारून रशीद साहब का एक ग्रुप से ताल्लुक़ है और शफकत महमूद चौहान साहब का ग्रुप नंबर 2 से ताल्लुक़ है। तो ये ग्रुपिंग जो हो चुकी है पाकिस्तान बार काउंसिल में, इसके बावजूद कि जो रेजोल्यूशन आई है जिसका मैंने अभी जिक्र किया है 1 अगस्त को, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि जो भी स्टेटमेंट पाकिस्तान बार काउंसिल की होगी वो सिर्फ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या एग्जेक्टिव कमेटी के चेयर की इजाज़त से या उनकी मर्ज़ी से जारी होगी। लेकिन फिर भी शफकत महमूद चौहान साहब और उनके ग्रुप ने एक अलग से स्टेटमेंट जारी किया। और इस स्टेटमेंट किस बारे में है? वो इस बारे में है कि वफाकी काबीना ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में लाने का फ़ैसला कर लिया है और उम्मीद है कि इस आने वाले सोमवार को या मंगल को ये बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा और बज़ाहिर ये मंजूर भी हो जाएगा क्योंकि हुकूमत की अक्सरियत है। हारून साहब, मैं बात का आगाज़ आपसे करना चाहता हूँ। आपकी मैंने ज़ाहिर प्रेस रिलीज़ मैंने पढ़ी है, इसमें बड़ी वजाहत के साथ ये बताया गया है कि हमारे आइन में तिकोन है ताकत की। एक पार्लियामेंट है जिसका काम है कानून बनाना, अदलिया का काम है उस कानून की तशरीह करना, और एग्जेक्टिव का काम है उस कानून पर अमल करना या करवाना। ये तो वाज़े आपने कर दिया, फिर ये इख्तलाफात क्यों हैं? जो आपका मुखालिफ ग्रुप है, मैं अगर कह सकूं उसको कि आपका मुखालिफ ग्रुप है, जिसमें शफकत महमूद साहब हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, इश्तियाक खान हैं, शहाब सरकी हैं, आबिद साकी वगैरह, वो कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट ने पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाया है, अदलिया के उस फैसले को जो 8-5 से आया है रिजर्व सीट्स का, उसको सैबोटेज करने के लिए। दुरुस्त है ये बात? देखिए ना, ये तो पार्लियामेंट का काम है कि कानून साजी करे, और कानून साजी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी होती हैं, और कोई ला जब बनते हैं और अगर वो ला वक्त के मुताबिक सही नहीं होते और पार्लियामेंट ये समझती है कि ये इन जो साबका कानून है उसमें कोई मुबहम है और कोई क्लियर पोजीशन नहीं है, तो इस वजह से ये तो पार्लियामेंट का इख्तियार है। अगर वो बिल को पास करते हैं तो वो उनका मेजॉरिटी के साथ, तो वो एक आईनी टाइमिंग पे बात हो रही है इस वक्त फैसला आने के बाद। ये तो बहुत अरसे से एक्ट ऐसे था, तब पहले तरमीम क्यों नहीं आई? नहीं, पहले तो ये तरमीम ऐसे भी थी कि पहले एक बिल पास हुआ था, कौमी असम्बली ने किया था कि जो अमेंडमेंट होगी वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 सीनियर मेंबर जो होंगे वो शामिल होंगे और वो बेंच बनाएंगे। तो वो भी हमने उसे भी एग्री किया था। लेकिन सब्सिक्वेंटली ये भी देखा गया है कि अब ये जिस तरह देखें आप कि 8 जजेस साहिबान ने ये ऑर्डर पास किया है कि जो पार्टी इलेक्शन ही नहीं लड़ी, जिस पार्टी ने अपनी मेंबरान की लिस्टें ही नहीं दी, न खुद स्पेशल सीट्स की लिस्टें नहीं दी, और वो आके एक दूसरी पार्टी में पार्लियामेंट में दूसरी पार्टी में शामिल हो गए और अब वहाँ पे अंडरटेकिंग दे दी, और जब अंडरटेकिंग दे दी तो वो उस पार्टी का हिस्सा है। और जिस पार्टी में उन्होंने शमूलियत की उस पार्टी के सरबराह ने, तो इसका मतलब ये तासुर दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है जिसमें बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ है, जी, आप उस फैसले की अमल दरामद को रोकने के लिए ये तरमीम ला रहे हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए और वो फैसले की इम्प्लीमेंटेशन रुक जाए। ये देखें ना, अगर एक फैसला ही गलत है, जिस फैसले के मुताबिक ना वो पीटीआई उस केस में पार्टी थी, ना पीटीआई की कोई प्रेयर थी, ये बात तो, और इनमें जो मामलात हुए हैं, जो अगर सुप्रीम कोर्ट का काम है कि कानून और आइन के मुताबिक फैसले, ठीक है। लेकिन और अगर ये बात आपकी मैं मान लूँ तो हुकूमत का जो मौक़िफ़ जो दिया जा रहा है वो ये है कि कानून तो पहले से बना हुआ है, हम तो सिर्फ उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो कानून क्लैरिफिकेशन ही हो रही है। कहाँ बना हुआ है कानून? कानून वही है जिसके तहत ऑलरेडी ये अमल दरामद हुआ है, और जो जजमेंट, जो बातें आप कर रहे हैं, जो मतलब जिसमें हल्फ है, दोबारा नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरा, उसमें जो आपने अगर एक पार्टी ज्वाइन कर लिया फिर दूसरी नहीं ज्वाइन कर सकते। अगर आपके पास कोई सीट नहीं है, जीती नहीं है, तो आपको रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कानून? देखें ना, ये तो इलेक्शन एक्ट में भी है। और तो फिर तरमीम किस लिए आ रही है? तरमीम 66 में और 104 में। देखें ना, तरमीम तो इसलिए आ रही है
कि जो फैसले आ रहे हैं वो अगर कानून के मुताबिक नहीं होंगे, आइन के मुताबिक नहीं होंगे, तो उनके फर्दर उन्होंने कोई थिंक टैंक ने सोचा होगा क्या कि ये अमेंडमेंट वो आवाम को बताएं ना क्या सोचा। ज़रा शफकत महमूद साहब को ले लूँ। शफकत साहब, मुझे बात ज़रा समझ नहीं आई, आप थोड़ा सा हमें समझाएंगे कि आपका इख्तिलाफ क्या है इस इशू पे, जबकि ये बात वाज़ेह है और हारून रशीद साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि कानून में है, फिर भी कानून गैर कानूनी एक फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर आप गैर कानूनी फ़ैसले को सपोर्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच। बात ये है कि हारून साहब जो फरमा रहे हैं, ये एक जो भी बातें कर रहे हैं, इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि मैं और आज हारून साहब दो मुख्तलिफ बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मुख्तलिफ नहीं कर रहा, मैं इनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है। बात इतनी है मेरे भाई, ये हमारा काम नहीं है कि किसको क्या फ़ायदा है, ये हमारा काम नहीं है कि इसको क्या नुकसान है, ये वकील का काम नहीं है कौन किससे बेनिफिट लेता है कौन नहीं लेता। वकील का एक काम है कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। बात इतनी है हुजूर कि जजमेंट जो भी आ गई उसमें कानूनी तौर पे जो रिज़ॉल्व कर दिया गया, जो जजमेंट आ गई उसको एक कानून का दर्जा है, उसने इम्प्लीमेंट होना है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस और चंद जजेस जब ये फैसला कर देंगे तो मेजॉरिटी व्यू प्रिवेल करेगा, और जब मेजॉरिटी व्यू आ गया तो उसका एहतराम करना चाहिए, उसका एहतराम करना लाजम है। एक बात फिर एहतराम करना चाहिए, मैं अर्ज करने लगा, चाहे इख्तिलाफ हो उससे भाई, ऑफ कोर्स इट विल एप्लीकेबल। मेरे मुल्क का वो जो है यही वाला रूल, यही बिल्कुल यही प्रिंसिपल बल्ले के केस में भी अप्लाई होता है कि नहीं होता? देखिए जी, बात ये है कि जो बल्ले के केस में आया तो अप्लाई हुआ, बिल्कुल हुआ। उसके बाद अगर नहीं, मैं उसूल की बात कर रहा हूँ, क्या उसका भी एहतराम करना चाहिए? इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम करना चाहिए? मैं बात कर लेता हूँ। पहली बात यह है कि ये रियलाइज़ किया जाए, मैं ऑन ओथ कहता हूँ, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का ब्रीफ उठाकर नहीं आया। मैं जो हम महसूस भी हो तो क्या मसला, देखिए कोई गैर कानूनी बात तो नहीं है ना, पॉलिटिकल पार्टी में बात करने लगा, नहीं किसी का इंटरेस्ट जो है ना वाच नहीं करना, मैंने कानून की बात करनी है बतौर वकील। अब रही बात जो बल्ले की बात हुई थी, जो बल्ले की बात हुई थी, वो जब ऑर्डर हुआ, जब जजमेंट आई तो उस जजमेंट को माना गया और उसके तहत जो भी हालात आगे बढ़े। अब जजमेंट जो काजी फाइज के खिलाफ मुहिम चलाई गई, आज तक चलाई जा रही है। देखिए जी वो पॉलिटिकल पार्टी, मैं अर्ज कर देता हूँ, वो पॉलिटिकल पार्टीज आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो पोर्शन ने जजमेंट दी है उसको नून लीग बड़ा कुछ कह रही है, पीटीआई बड़ा कुछ दूसरों को। सही है, मैं तो शफकत महमूद चौहान से बात कर रहा हूं, हमारा काम। आप तो उसूल से एग्री करते हैं ना जी, बिल्कुल सही है, लेकिन आप तो ये समझते हैं ना कि उस फैसले का भी एहतराम करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। काजी फाइज के खिलाफ मुहिम नहीं चलानी चाहिए, नहीं मुहिम चलानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मंसूर अली शाह के खिलाफ और ना ही मंसूर अली शाह के खिलाफ, किसी के साथ जजेस के खिलाफ ये मुहिम नहीं होती कि आपने ये ऑर्डर किया है तो आप ऐसे हो, आपने ऑर्डर नहीं किया तो ऐसे, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आपका मौक़िफ़ क्या है कि जब इलेक्शन एक्ट में अगर आपने ये बात तो तस्लीम करते हैं ना कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कानून बनाने का, अगर वो सेक्शन 66 और 104 में तरमीम करती है तो हक है पार्लियामेंट का। देखिए जी, आपके ख्याल में उसके, मेरा सवाल सिर्फ पूरा हो लें, सवाल सुन लें, उस पे क्या सुप्रीम कोर्ट को वो स्ट्राइक डाउन करना चाहिए वो तरमीम? अब मैं इस पे अर्ज कर दूं कि जो आपने हमारी रेजोल्यूशन देखी होगी उसका एक पोर्शन ये है कि यस पार्लियामेंट लॉ पास कर सकती है, टू विच एक्सटेंट स्पेसिफिक पर्सन ना हो, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए ना हो, स्पेसिफिक ग्रुप के खिलाफ ना हो। स्पेसिफिक क्या है ये स्पेसिफिक? कौन सा पर्सन है? मैं बताने लगा, मैं बताने लगा हूँ ना, बताने लगा हूँ। एक जजमेंट आ गई, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, उस जजमेंट को पिछले जो ऑर्डर हुआ उन्होंने जो टाइम दिया, जो लोगों ने ज्वाइन करना था, जो एक शेड्यूल दे दिया, डिस्कस कर दिया, उस जजमेंट को विशिएट करने के लिए ये कानून बनाया गया है। उसको उसका इम्पैक्ट, ठीक है, फिर अब सियासत है ना, ये नहीं हो सकता ना शफकत साहब, मेरा सवाल ये तो सियासत है ना, सियासत पार्लियामेंट का काम है सियासत करना। नो सर, पार्लियामेंट का काम, सर मैं अर्ज करने लगा, नहीं यही डिफरेंस है जी। पार्ली का तो सियासी अमल के खिलाफ लगते हैं। मैं और बात कर रहा हूं सर,
पार्लियामेंट का काम सियासत नहीं है। पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना लोगों के हकूक के लिए, लोगों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो। जो पार्लियामेंट है वो सियासत नहीं करती सर। अगर पार्लियामेंट ठीक है, अगर पार्लियामेंट समझती है कि जुडिशरी का एक फैसला सियासी रंग लिए हुए है, ये डिजिटल मीडिया के प्रेशर से, मीडिया के प्रेशर से जजेस का माइंड इन्फ्लुएंस किया गया है, उस वजह से ये फैसला आया। फर्ज करें अगर पार्लियामेंट ये समझती है और कानून में तरमीम करती है, गलत या सही, ये पार्लियामेंट का हक तो है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट कैसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट इस तरह स्ट्राइक डाउन कर सकती है कि अगर वो बदनिश्ती पे मबनी हो, अगर वो कहीं किसी को ये नीयतों का हाल तो अल्लाह जानता है ना। नहीं ना फिर हक तो ना। फिर मैं यही बात करने लगा हूं मेरे भाई। बात ये है कि चीज़ को ये देखना है कि उसकी कानूनी हैसियत जो है वो देखनी है कि जो पास किया गया कानून है वो किसी को स्पेसिफिक बेनिफिट दे रहा है तो नहीं हो सकता, किसी को स्पेसिफिकली क्रश कर रहा है तो नहीं हो सकता। किसी के सपोज मुझे आज कह दिया जाए, मुझे अगर आज कह दिया जाए कि पार्लियामेंट ये कहे कि किसी एक मिस्टर ए को वो ए मिस्टर नहीं है मिस है, तो नहीं कह सकती सर। आपने किसी तो मतलब आपका मतलब कि पीटीआई की सीटों को रोकने के लिए ये लेजिस्लेशन हो रही है। अदरवाइज मैं बिल्कुल ठीक है, मैं समझ आ गई। अब बड़ा अच्छा पॉइंट आपका हारून रशीद साहब, देखिए बड़ा उन्होंने अहम पॉइंट बताया। उन्होंने कहा कि आप ये सीटें पीटीआई को ना जाएं, ये रोकने के लिए इस कानून में तरमीम कर रहे हैं। बात तो वैलिड है। देखें ना, अगर एतराज़ ये है कि जो फैसला आया है आप वो देखें, वो आइन और कानून के मुताबिक है। नहीं देखिए, क्या देखें उसमें ना तो कोई पटिशनर है। अब जब ला ये कह रहा है एहतराम तो करना है ना, एहतराम करना है, उन्होंने असूल माना। एहतराम बल्ले के केस पे फैसले पे इख्तलाफ था लेकिन माना गया, एहतराम किया गया डेफिनेटली। लेकिन बात ये है कि जब मानेंगे तो इसीलिए गवर्नमेंट ने और एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना रिव्यू दाखिल कर दिया है, इसलिए कि वो अवामी पार्टियां हैं और उन्होंने जब ये रिव्यू फाइल कर दिया है तो अब वो लगेगा तो उसी पे फैसला होगा कि क्या ये फैसला होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो अब रिव्यू की वजह से आप तरमीम ला रहे हैं? नहीं, वो बात नहीं। तरमीम एक अलग चीज़ है, वो तो गवर्नमेंट का मैंडेट है, पार्लियामेंट का मैंडेट है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दी तरमीम, फिर स्ट्राइक डाउन अगर सुप्रीम कोर्ट कर दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। लेकिन हम ये नहीं कहते। तो फिर पार्लियामेंट देखें ना, ये जो पहले स्पेशल एक्ट पास हुआ था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला, उसमें भी तो पार्लियामेंट ने बिल पास किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे ऑन किया था, उसको कैरी आउट किया था। तो जरूरी तो नहीं हर एक को करे, हर एक को ना करे, लेकिन ये एग्जांपल्स हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट समझेगी कि ये अमेंडमेंट गलत है तो सुप्रीम कोर्ट का अपना इख्तियार है। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब।